नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेसलिंग वर्ल्ड में। रेसलमेनिया 42 में खुमार अभी उतरा ही नहीं था कि WWE रो आफ्टर मेनिया में वो कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कल रात का रो का एपिसोड इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। शो में ब्रॉक लेसनर को दी गई आंसुओं भरी अंतिम विदाई, इसने हर फैन का दिल तोड़ दिया। वहीं नए वर्ल्ड चैंपियन रोमन रेंस को मिला है अपना पहला दुश्मन, और वो भी और कोई नहीं बल्कि उन्हीं के परिवार का एक सदस्य। और दोस्तों, द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक ने क्या कोडी रोड्स को धोखा देने के संकेत दिए हैं? आज के इस स्पेशल वीडियो में हम कल रात के रो के हर एक मैच हर एक सेगमेंट और हर एक बड़ी खबर को विश्लेषण करेंगे। यह एक भी सेकंड के लिए मिस मत करना, आप WWE की सबसे बड़ी कहानी मिस कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ओमा फेमी की एंट्री। शो की शुरुआत हुई एक बहुत ही दमदार और भारी आवाज के साथ। ओमा फेमी पूरा एरेना पूरी तरीका उनके नामों से चेंट्स से गूंज रहा था। फेमी ने रिंग में आकर सिर्फ एक बात कही, रूलर आ गया है। उन्हें साबित कर दिया है वो सिर्फ NXT के नहीं बल्कि मेन रोस्टर के भी असली रूलर बनने के लिए तैयार है। उनका बिना कुछ कहे और माइक ड्रॉप करके चले जाना उनके करैक्टर की गंभीरता को दर्शाता है। यह एक छोटा लेकिन बहुत ही इम्पैक्टफुल सेगमेंट था। वुमेन डिवीजन का तगड़ा मैच। अब बारी थी एक्शन की। रिया रिप्ली और इयो स्काई की जोड़ी का सामना था कायरी सेन और ओस्का से। दोस्तों, रिया और इयो की केमिस्ट्री ने सभी को हैरान कर दिया। रिया की ताकत और इयो की हाई फ्लाइंग एबिलिटी का कोई जवाब नहीं था। मैच में कायरी और ओस्का ने भी तगड़ी फाइट दी, लेकिन अंत में रिया ने ओस्का को रिपटाइड लगाकर अपनी टीम को एक बड़ी जीत दिलाई। यह मैच वुमेन्स डिवीजन का एक नए पावर स्ट्रक्चर का संकेत था। सीएम पंक वर्सेस कोडी रोड्स। इसके बाद एरेना में वो नाम गूंजा जिसके फैंस को बेसब्री से इंतजार था, सीएम पंक। पंक को जो आज क्राउड रिएक्शन मिला वो इनक्रेडिबल था। पंक काफ़ी भावुक लग रहे थे। उन्होंने कहा कि रेसलमेनिया में अपनी चैंपियनशिप खोने के बाद बहुत बड़ा झटका था, लेकिन उन्होंने साफ किया कि वह अभी भी द बेस्ट इन द वर्ल्ड है। तभी एंट्री हुई द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स की। कोडी ने अपनी चैंपियनशिप के साथ रिंग में कदम रखा। दोनों दिग्गजों के बीच बहुत ही गहरा और इंटेंस कॉन्वर्सेशन हुआ। पंक ने कोडी के टाइटल की तरफ देखते हुए बहुत साफ संकेत दिए कि वह अब उस टाइटल के लिए आने वाले हैं। कोडी ने भी चुनौती स्वीकार की। क्या पंक को ये दोस्ताना अंदाज़ा एक बड़ा धोखा है? रेसलिंग वर्ल्ड की राय में पंक अब कोडी का निशाना बनने वाले हैं। एथन पेज का डेब्यू। अब समय था एक बहुत बड़े डेब्यू का। एथन पेज, उनका सामना हुआ युवा जो एवन से। मैच बहुत तेज और हाई एक्शन था, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने मैच का रुख मोड़ दिया। रूसेव ने एरिना में आकर एवंस का ध्यान भटकाया। इसका फ़ायदा उठाकर इथन पेज ने एवंस को पिन करके अपना डेब्यू मैच जीत लिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। रूसेव ने मैच के बाद एवंस पर एक मॉन्स्टर अटैक किया। रूसेव के इस रूप को देखकर सब हैरान थे। एवंस को बचाने के लिए पंटा भागते हुए आए, लेकिन रूसेव की ताकत क्या कि वो टिक नहीं पाए। रूसेव ने पंटा को भी धराशायी कर दिया और साबित किया कि वो अब किसी को नहीं छोड़ेंगे। शो में आगे था ब्रॉक लेसनर का सेगमेंट। दोस्तों, अब हम उस सेगमेंट की बात करेंगे जिसने पूरी रेसलिंग दुनिया को रुला दिया। पॉल हेमन, लोगन पॉल और ऑस्टिन थियोरी रिंग में है। हेमन ने माइक संभाला, उनकी आवाज़ कांप रही थी। उन्होंने ब्रॉक लेसनर का नाम लिया। हेमन ने कहा कि लेसनर इस इंडस्ट्री के सबसे महान और सबसे खतरनाक सुपरस्टार थे
उन्होंने साफ लफ्जों में ऐलान किया कि ब्रॉक लेसनर अब WWE से जा चुके हैं। हेमन ने अपनी अंतिम विदाई दी। यह एक ऐसा पल था जब हर फैन की आंख में आंसू थे। रेसलिंग वर्ल्ड ब्रॉक लेसनर के इस महान करियर को सलाम करता है। थैंक यू ब्रो। देखिए, हेमन ने अपनी विदाई को ब्रेकर की तारीफों के साथ जोड़ा। ब्रेकर ने सेथ रोलिंस को धमकी दी, जिसके बाद रोलिंस ने चेयर अटैक किया, लेकिन ब्रेकर की ताकत के आगे वो टिक नहीं पाए। अंत में ब्रॉन ने रोलिंस को 2 खतरनाक स्पेयर लगाकर पूरी तरह से तबाह कर दिया। क्या ब्रॉक लेसनर की जगह लेने वाले हैं ब्रॉन? जजमेंट डे का नया रूप। जजमेंट डे की नई क्वीन लिव मॉर्गन ने अपने साथियों के साथ एंट्री की। लिव ने कहा कि वो बेस्ट है और उन्होंने अपनी टीम को धन्यवाद किया। तभी सोल रुका ने आकर लिव को बधाई दी, लेकिन लिव ने उन्हें जाने के लिए कहा। एडम पीर्स ने दोनों के बीच मैच का ऐलान किया। लिव और सोल रुका के बीच एक बहुत ही फिजिकल मैच हुआ, लेकिन जयरा ने एरिना में आकर रुका पर अटैक किया, जिससे रेफरी नहीं देख पाए। इसका फायदा उठाकर लिव ने रुका को ओब्लियन मूव लगाया और जीत दर्ज की। मैच के बाद स्टेफनी बेकर ने एंट्री की और लिव के साथ उनका आमना सामना हुआ। वुमेन डिवीजन अब और भी ज्यादा इंटेंस हो गया है। मेन इवेंट, रोमन रेंस का पहला दुश्मन। और अब बारी थी उस सेगमेंट की इसने रॉ को आफ्टर मेनिया का सबसे बड़ा बना दिया। रोमन रेंस ने द ऊसो के साथ एंट्री की। रोमन ने साफ किया कि द ओटीसी है कि वो अब द ओटीसी है और उन्हें ऊसो से हमेशा साथ रहने के लिए पूछा। दोनों ने हाँ कर दी, जिससे ब्लड लाइन का नया रूप साफ हो गया। लेकिन तभी एरिना में द समोन वेलफोर जेकब फाटू ने एंट्री की। यह एक ऐसा पल था जिसे देखकर हर फैन की सांसें थम गई। फाटू ने रेंस के सामने आकर कहा कि उन्हें वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप चाहिए। उन्होंने रोमन को सीधा चैलेंज किया रेंस वर्सेस फाटू बैकलेस इवेंट में। रेंस ने मुस्कुराते हुए कहा कि फाटू बहुत जल्दी में है। उन्होंने फाटू को 1 हफ्ता सोचने के लिए दिया। दोस्तों, यह चुनौती रोमन रेंस के ट्राइबल चीफ वाले अस्तित्व को सबसे बड़ी चुनौती है। क्या रोमन अपने ही परिवार के किसी वेलवुल्फ को रोक पाएंगे? जेकब फाटू को क्या चुनौती पूरी ब्लड लाइन को हिलाकर रख देगी। तो दोस्तों, ये थे रो आफ्टर मेनिया के वो धमाकेदार रिजल्ट और सेगमेंट। रोमन रेंस वर्सेस जेकब फाटू, सीएम पंक वर्सेस कोडी रोड्स और ब्रॉक लेसनर की विदाई। इस रो ने साबित कर दिया कि WWE में अब एक नए रोमांचक युग का प्रवेश कर चुकी है। और आपको क्या लगता है कि जेकब फाटू रोमन रेंस को हरा पाएंगे? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और ऐसे ही धमाकेदार रेसलिंग अपडेट के लिए रेसलिंग वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।